नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज आज एक बार फिर से लेकर आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी, जहां आप घर पर बैठकर बेहतर उपचार पा सकते हैं। कोरोना महामारी को मात देने के लिए और क्या है ब्लैक फंगस बीमारी और कोरोना महामारी के दौरान खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और आयुर्वेदिक दवाओं से कोरोना का इलाज कितना संभव है, कितना यह कारगर है, यह जानने के लिए आज हमारे साथ होगा देश के प्रसिद्ध बड़े डॉक्टरों का एक पैनल, जिनसे आप सीधी बात करेंगे और जानकारी हासिल कर पाएंगे। अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर 011-613-620-72 पर फोन करके सीधे देश के इन तमाम डॉक्टरों से बातचीत कर सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अजय मिश्रा, जो कि मनोचिकित्सक हैं जिला अस्पताल प्रतापगढ़ में। उसके साथ ही डॉक्टर वसुधा गुप्ता भी हमारे साथ, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो भी जुड़ेंगे एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा से। साथ ही हमारे साथ होंगे डॉक्टर कप्तान सिंह, चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल औरैया। इन तीनों ही डॉक्टरों से आप सीधा संवाद कर सकते हैं। आपको बस हमारे फोन नंबर पर फोन करना होगा। एक बार फिर से मैं नंबर दोहराता हूं, 011-613-620-72। इस नंबर पर आप कॉल करें और आपके मन में जो भी शंका है, उस शंका का आप निवारण पा सकते हैं इंडिया न्यूज की ओपीडी के जरिए। आप लोग डॉक्टर साहब से कोरोना महामारी और ब्लैक फंगस से बचाव और घर पर रहकर खुद का ध्यान कैसे रखना है, इसकी सलाह ले सकते हैं। साथ ही आपको घर पर इलाज के दौरान कौन सी दवा लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें उससे पहले एक बार फिर से हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और लेखों पर जरा भी भरोसा ना करें। यह आपके लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि कोरोना के हर मरीज की परेशानी अलग है और कुछ लोग आपके मन में डर पैदा करना चाहते हैं, इसीलिए आप केवल डॉक्टरों की सलाह पर ही दवा लें। तो शुरू करते हैं इंडिया न्यूज की हम ओपीडी, जिसमें हम ना सिर्फ जो इस वक्त सबसे खतरनाक स्थिति ब्लैक फंगस को लेकर बनी हुई है, उसमें लक्षण क्या क्या है और उसका फिर उपचार कैसे हो सकता है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक बीमारी, एक तरफ कोरोना की महामारी, कोरोना के वजह से लगातार जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है, उसमें सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही, प्राइवेट संस्थान अपनी तरफ से लगे हुए हैं, लोग भी, समाज के लोग भी अपना सहयोग दे रहे या फिर अपने समाज को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसी बीच में एक कोरोना महामारी, एक कोरोना का वायरस और दूसरा इस वक्त ब्लैक फंगस म्यूकोमाइकोसिस, इस बीमारी के वजह से भी लोगों की परेशानी बढ़ रही। उत्तर प्रदेश के अंदर भी तमाम मरीज अलग अलग जगहों पर इसके पाए गए हैं। उसके लक्षण क्या है, उसके बचाव के तरीके क्या है, और अगर इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं तो आपको फौरन डॉक्टर के पास पहुंचना होगा बेहतर उपचार के लिए। हमारे साथ फिलहाल डॉक्टर वसुधा गुप्ता जुड़ चुकी हैं, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आगरा से हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर वसुधा आपका। सबसे पहले मैम, मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं इस ओपीडी में उन तमाम दर्शकों के लिए, खासतौर से जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, जो कोरोना का संक्रमण है उस बीच में वैक्सीनेशन को लेकर, क्या उनको वैक्सीन लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए? कई दर्शक ऐसे सवाल पूछते हैं, क्या सजेस्ट करेंगी खासतौर पर उन महिलाओं के लिए? जी हाँ, देखिए, जो वैक्सीनेशन के लिए आजकल गर्भवती महिलाओं को बिल्कुल संदेह हो रहा है, तो उसके लिए अभी हमारी गवर्नमेंट ने इस पर गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन को लेकर अभी निर्देश जारी नहीं करेंगे। अभी गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा रखी है कि गवर्नमेंट ने जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल है, जो दूध पिला रही है अपने बच्चे को, अभी गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगा रखी है। लेकिन जैसे कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अलाउ कर रखा है, और जो हमारी फेडरेशन है ऑप्शन गाइनी पॉक्सी, वह भी इसलिए रिकमेंड किया है कि गर्भवती महिलाएं या ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल जो है वो वैक्सीन लगवा सकती हैं। लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट को इस बारे में सिर्फ सुझाव भेजे गए हैं। अभी गवर्नमेंट ने इस पर अपनी राय नहीं दी है कि उन्हें वैक्सीन लगानी है। गवर्नमेंट ने गर्भवती महिलाओं के लिए अभी वैक्सीन को रोक के रखा हुआ है। तो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस नहीं, और जैसा आपने बताया कि जो भी इस वक्त माताएं हैं या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं और फिर आने वाले समय में उनको किस तरीके से वैक्सीनेशन की तैयारी करनी है। डॉक्टर कप्तान सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल औरैया के। कप्तान सिंह साहब, मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी नमस्कार कप्तान सिंह साहब। जो इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है और इस ओपीडी में मैं चाहूंगा कि उस पर हम फोकस करके बात करें। यहां पर देखिए, एक तरफ कोरोना का वायरस और नए म्यूटेशन के साथ सेकेंड स्ट्रेन उसकी आई और उसमें नुकसान बड़ा हुआ।
हम उसकी तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अब थर्ड वेव की बात भी आशंका के तौर पर जाहिर की जा रही, जो कि लाजमी है कि हो सकता है आई जाए। लेकिन उसके साथ साथ एक ब्लैक फंगस की बीमारी, म्यूकोमाइकोसिस की बीमारी, और बहुत सारे लोगों को इसके लक्षण तक नहीं पता है, खतरनाक बीमारी है। इसमें किस तरीके से आयुर्वेद का कोई इस्तेमाल है, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? जी जी अतुल प्रसाद जी, हमारा सारे जितने भी हमारे देश तो शुरू से ये कहते चले आ रहे हैं कि आयुर्वेद में हम लोगों को अपनी इम्यून पावर अच्छी रखनी है। इम्यून पावर के लिए हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना है और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना है जी। ये हमारी अपनी दिनचर्या और हमारा अपना जो खान पान है, इसको हमें बहुत नियंत्रित तरीके से हमें इसको ठीक से बनाए रखना है, जिससे कि सबसे बड़ी चीज है जब हमारी इम्यून पावर अच्छी तो हमें संक्रमण है जो ये कोरोना वायरस 19 का ये वायरस है, तो उन लोगों को जल्दी से, आपने देखा होगा, लोगों को बहुत जल्दी से पकड़ता है या उनके अंदर बहुत तेजी से लक्षण बढ़ते हैं जिनकी इम्यून पावर कम। जैसे कुछ लोग हमारे जो मधुमेह के, डायबिटीज पीड़ित हैं, ऐसे और जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित पहले से हैं, उनकी ब्लड नेचर की पहले से इम्यून पावर कम है। इसी हमें रोग से बचने के लिए सबसे पहले जो हमारे कोविड का प्रोटोकॉल है उसे हम पूरा फॉलो करें। हमें कोविड की जो हमारी मतलब 2 गज की दूरी है सर्विस की, वो और हैंड सैनिटाइज करना है, हमें बराबर मास्क का उपयोग करना है, कहीं बहुत ज्यादा जगह में हमें नहीं जाना है, बचाव करना है, और इसके साथ ही साथ हमें अपने दिनचर्या और को भी नियंत्रित करके हमें आगे बढ़ना होगा, जिससे हमारी इम्यून पावर बेटर बनी है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर कप्तान सिंह साहब। और जैसा आपने कहा कि कोई बीमारी हो, ये सिर्फ कोरोना संक्रमण की बात नहीं है, उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो म्यूकोमाइकोसिस की बात है या फिर ब्लैक फंगस को लेकर या किसी भी बीमारी में अगर इम्यून सिस्टम बेहतर होता है तो आप उसकी लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन खास तौर पर अगर हम देखें यहां पर जो कप्तान सिंह जी इस वक्त लक्षण दिखाई दे रहा है, क्या वाकई वो खतरनाक स्थिति की तरफ ले जा रहे हैं? कैसे समझे आदमी कि वो ब्लैक फंगस का शिकार हो रहा है? आमतौर पर इसके कॉमन जो सिम्टम्स हैं वो क्या है? जी, एक तो मैं अतुल प्रसाद जी आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटोकॉल दिया गया था, जहां हमने ढिलाई की, उन्हीं में संक्रमण की एक क्रिया जो है ज्यादा बढ़ी। जब भी आपने देखा होगा शुरू से कि जब हम लोगों ने पूरा प्रोटोकॉल का पालन किया, उस समय संक्रमण को रोकने में बहुत ही आसानी हुई और हम लोग उससे बच सके। लेकिन बीच में किन्हीं कारणों से हम लोगों के अंदर प्रोटोकॉल को हम लोगों ने अक्षरशः पालन नहीं किया और हम दूसरी वेव में आ गए। इस तरह से यदि हम इस प्रोटोकॉल को हम मेंटेन नहीं करेंगे, उसके प्रति जो अवेयरनेस है ये हमारे लोगों के अंदर नहीं अगर देखी जाएगी, तो हम उसकी तरफ और बढ़ जाएंगे, थर्ड वेव की तरफ भी बढ़ जाएंगे। जैसा कि अफगान आपने देखा होगा अभी ग्रामीण क्षेत्रों में इसके प्रति पहले जो लापरवाही बरती जा रही थी, अब गवर्नमेंट ने जो निगरानी समितियां बनाई हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो अवेयर कर रही हैं, तो लोगों में कुछ जागरूकता आई है, जिसके कारण ही ये हमारा रिकवरी रेट और ये संक्रमण का जो है इससे रोक लगाने में जो है आसानी हुई है और काफी हद तक हम लोग इस पर रोक पा भी पाए हैं। आरआर टीम हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में आरआर टीम भी बनाई गई है। हर जिले में इस तरह से आरआर टीम जा जाके ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव-गांव में घर जाके उनकी टेस्टिंग जो है हम लोगों ने काफी स्तर तक बढ़ा दी है। और इस टेस्टिंग के कारण जब हम लोगों को चिन्हित कर पाएंगे सबसे पहले, और चिन्हित करने के बाद उनको हम सलाह देंगे और फिर ट्रीटमेंट देंगे, तभी हम इस संक्रमण को रोकने में सक्षम होंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जिस स्तर पर लापरवाही बरती गई या फिर कहें कि सरकारी स्तर पर भी कई चीजें उस वक्त शायद कोई नहीं समझ पाया, लेकिन अब निगरानी समितियों के जरिए, आरआर टीम के जरिए या फिर तमाम और व्यवस्थाओं के जरिए गांव-गांव तक जब लोगों को जागरूक
किया जा रहा है तो उसका प्रभाव है, लेकिन उसके बीच में नई बीमारी और नया खतरा भी है। इम्यून सिस्टम आपका बेहतर होगा, मूल मंत्र आपको याद रखना है, मास्क का आपको प्रयोग करना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी मेंटेन करनी है। ये सारी चीजें रहेंगी तो आप बेहतर स्थिति में रह सकते हैं और फिर सरकार के लिए भी सरलता रहेगी, डॉक्टर्स के लिए भी सरलता रहेगी। हमारे साथ वसुधा जी आप और डॉक्टर कप्तान सिंह साहब बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर अजय मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं, जो मनोचिकित्सक हैं, प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। सवाल ये कि एक बीमारी ने पूरी दुनिया में मानसिकता को बदल के रख दिया, लेकिन भारत में जब सेकेंड वेव उसकी आई, उस वक्त आदमी मानसिक तौर पर इतना परेशान तो हुआ ही, लेकिन शारीरिक तौर पर भी खास तौर पर नुकसान उसको झेलना पड़ा। अब एक नए तरीके के फंगस को लेकर चर्चा हो रही, उत्तर प्रदेश में भी केसेस डेवलप हो रहे हैं। तो किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि इसका क्या कोई मेंटल इफेक्ट भी दिखाई दे रहा? क्योंकि आमतौर पर वो लक्षण जो बताए जा रहे हैं कि सिर के एक हिस्से में पेन होना या कई और उसके तरीके के सिम्टम्स हैं, या शरीर का कोई और ऑर्गन उससे इफेक्ट हो सकता है, लेकिन मानसिक तौर पर उसका क्या प्रभाव दिख रहा है आपको? लोगों के मन में एक डर है, उस डर को दूर करना बहुत जरूरी है। अजय मिश्रा जी। चलिए, शायद मेरा संपर्क अभी उनसे नहीं हो पा रहा है, मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। डॉक्टर वसुधा गुप्ता, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, जो मौजूदा स्थिति है, आपने कहा कि महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन को लेकर अभी तक वैसी गाइडलाइंस नहीं है, उस पर रोक है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या उनके लिए आपका सजेशन होगा? वो प्रसूति महिलाएं या फिर वो माताएं जो गर्भवती हैं, अगर इस पूरे स्ट्रेन में और थर्ड वेव में जैसा कहा जा रहा है कि उसका प्रभाव अब यंगस्टर्स की जगह बच्चों पर ज्यादा होगा, तो उनके लिए किस तरीके का सुझाव, ताकि वो भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को और अपने नवजात को भी सुरक्षित रखें? जी अतुल जी, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को अपनी अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा तो करनी ही है, साथ में जो गर्भस्थ शिशु है उसकी भी सुरक्षा करनी है। तो उसकी सावधानी, उसकी सतर्कता बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो गर्भवती महिला को भीड़ वाले इलाके में नहीं जाना है, घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलना है। इसके साथ ही जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उन्हें भी ध्यान में रखना है कि बेटी घर से बाहर का इंफेक्शन घर के अंदर नहीं है। जब घर के बाकी के परिवार के लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि संक्रमण घर के अंदर नहीं आना है, उन्हें भी अपनी भीड़ वाली जगह से बचने की कोशिश करनी है। घर में आते ही अपने हाथ पैर मुंह धोना है। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं जी, उन्हें जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें इस बात का ध्यान देना है कि वो अपना जो रूटीन चेकअप है, प्रेगनेंसी का चेकअप है, अगर वो पूरे प्रेगनेंसी टाइम में 4 बार भी चेकअप करा लेती है तो वो ठीक है। उन्हें अन्य जो है वो हॉस्पिटल को चक्कर नहीं लगाने हैं। वो अपना जिनका कंसल्टेंट है, जिस डॉक्टर जिस हेल्थ केयर फैसिलिटी को वो दिखा रही है, उससे फोन पर सलाह मशवरा कर सकती है, और अगर जरूरी हो केवल तभी हॉस्पिटल जाए। बिल्कुल सही कहा, जरूरी हो तभी वो हॉस्पिटल जाएं। और आज के तिथि में अगर हम देखें, इस वक्त आप टेलीफोनिक कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, बेहतर उपचार, उस बेहतर सुझाव डॉक्टर साहब को उस पर भी दे सकते हैं, बता सकते हैं। आजकल वीडियो कॉल की भी सुविधा है, तो उससे भी आप जुड़कर अपनी जो भी शिकायत है उसको साझा कर सकते हैं। हमारे साथ आप लोग बने रहे। एक दर्शक हमारे साथ सूरजचंद गुप्ता जुड़ चुके हैं। बताइए गुप्ता साहब, क्या सवाल है आपका? मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी अभी जी, और उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज मतलब होती है ना, जो सर बढ़ जाती है, वो बढ़ गई है। तो क्या मेरी वाइफ को इसकी संभावना तो नहीं है सर, ये जो आजकल चल रहा है काला वाला फंगस? मैं मैडम से पूछना चाह रहा हूँ। डॉक्टर वसुधा, सवाल आपने सुन लिया, जवाब देंगी? जी, अगर ये अभी चल रहा है, कोविड चल रहा है, म्यूकरमाइकोसिस चल रही है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी में डायबिटीज बढ़ जाती है, तो पहले तो उन्हें उस डायबिटीज के प्रेगनेंसी में अपने अलग से कॉम्प्लिकेशन होती है। तो इसलिए डायबिटीज को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। कोशिश करिए वो विशेष सतर्क रहे, अलर्ट रहे। जरा भी अगर उन्हें जैसे बुखार आता है, पहले हमें कोविड की शुरुआती सिम्टम्स पर ही रोक देना चाहिए अगर उन्हें इस तरह की संभावना है तो। जरा सा भी हमें जुकाम होता है या हमें लग रहा है एक बॉडी फीवर आ रहा है, तो हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, तुरंत उसका शुरुआती स्टेज में ही इलाज करा लेंगे तो आपकी वाइफ को बिल्कुल कम से कम चांसेस है कि वो इस स्टेज तक पहुंचे कि उन्हें म्यूकरमाइकोसिस हो सके। क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी वाइफ ने देर करी तो उन्हें स्टेरॉइड शुरू करने पड़ेंगे, जिससे अपने अलग काफी कॉम्प्लिकेशन है। इसलिए कोशिश करिए कि बाहर का संक्रमण घर में नहीं है। आपकी वाइफ अपनी हाइजीन का, अपने हाथ धोती रहे साबुन से,
अगर घर में कोई इंफेक्टेड मेंबर है जिसको कोरोना संक्रमित व्यक्ति रह रहा है तो उससे मास्क लगाते रहे, दूरी मेंटेन करके रहे। ठीक है, तो सूरजचंद जी जो बात कही है डॉक्टर वसुधा ने, चांसेस कम है, बहुत कम है कि उनको ब्लैक फंगस की बीमारी से वो ग्रसित हो सकती है, लेकिन वो चूंकि गर्भवती हैं और आपने कहा कि डायबिटिक हो चुकी हैं, डायबिटीज का लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सुरक्षा जो इस वक्त नियम है उसके साथ साथ अगर कोई भी सिम्टम्स ऐसा आता है, कोई फीवर होता है, तो कतई देर ना करें, अपने जो भी डॉक्टर से इस वक्त आप उनका उपचार करा रहे हैं उनसे आप संपर्क जरूर कर लें, क्योंकि जब इस तरीके के सिम्टम्स होंगे उसके बाद अगर हो सकता है कि वो संक्रमित हो जाए कोरोना से या हो चुकी हैं, तो फिर वहां पर स्थिति ना बिगड़े, स्टेरॉइड लेने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जो लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं या जिनको देना पड़ रहा है मजबूरी में, उनमें ज्यादा इस तरीके से ब्लैक फंगस के सिम्टम्स हैं या फिर उनके लिए खतरा है ये फंगस, ये जरूर आप ध्यान में रखें। हमारे साथ डॉक्टर अजय मिश्रा फिर से जुड़ चुके हैं। अजय जी, एक मनोचिकित्सक के तौर पर स्थिति को कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में डर बढ़ता जा रहा है, कई ऐसी चीजें हैं जो कि भ्रम की वजह से उनके मन में डर का भाव पैदा कर रही, और कई ऐसी चीजें हैं जो वाकई हो रही और वो डर रहे। एक्चुअली मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर देखा जाए तो इस बीमारी, देखिए बीमारी तो है, महामारी तो है, बट होता क्या है, लोग अपने दिमाग में डर को ज्यादा बैठा रखे हैं और मुझे लगता है कि इस डर को उनको दूर भगाने की जरूरत है बहुत ज्यादा। जैसे अभी डॉक्टर वत्सला जी ने बोला है कि संक्रमण तो देखिए फैल गया है, संक्रमण को बचाया जा सकता है, खुद से भी बचाना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो संक्रमण खुद से बच सकता है, बट बीमारी की बात करें तो ये एक तरीके से पूरी की पूरी दिमाग की बीमारी बन गई है। जरा सा सर्दी जुकाम बुखार जैसी कुछ भी दिक्कत आती है तो लोग इसे कोविड, एक तरीके से कोविड मान लेते हैं कि ये कोविड हो गया है, जबकि उसको वेट करना चाहिए। और अगर आप किसी के टच या कांटेक्ट में आए हैं तो आपको इन्वेस्टिगेशन जरूर कराना चाहिए, चाहे आपको सिम्टम्स है या नहीं है। तो लोगों के मन में धारणा सी बैठ गई है कि हमें कोविड हो गया है, और किसी को सेकेंडरी इन्फेक्शन है जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और दूसरी इन्फेक्शन है, तो वो तुरंत ही अपने आप को ये मान लेते हैं कि मुझे जान का खतरा है। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि अपने आप को इस, देखिए बीमारी है, महामारी है, ये एक दौर चल रहा है, इस दौर से खुद को बचाना है और बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, नींद नहीं आती है, दूसरी दिक्कतें हैं, तो उसके लिए वो मनोचिकित्सकीय सलाह टेलीमेडिसिन के थ्रू ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर अजय मिश्रा कि इस वक्त इस बीमारी का जो प्रभाव है, कुछ लोगों पर जेन्युइन प्रभाव है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने मन के डर की वजह से अपने आप को मान बैठे हैं कि वो उसके प्रभाव में आ गए हैं। या एक और मनोस्थिति है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिम्टम्स को छिपा कर बैठे हैं, या उनका मानना है कि नहीं मुझे तो हो नहीं सकता, मैं बिल्कुल फिट हूं। तो ये दोनों ही परिस्थितियां हैं मनोचिकित्सकीय तौर पर अगर देखें, और उससे आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें अगर इस तरीके की बात आती है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। एक दर्शक हमारे साथ गुंजन जुड़ी है अलीगढ़ से। बताइए गुंजन, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल डॉक्टर वसुधा जी से है जी कि अगर मेरे हस्बैंड है वो बाहर कहीं जॉब करते हैं, उनका रोज आना जाना लगा रहता है कहीं बाहर का, और मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इस कंडीशन में मुझे क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए या मेरे हस्बैंड को क्या क्या सावधानी? डॉक्टर वसुधा जी, जैसे बताया कि जैसे आपके हस्बैंड बाहर जा रहे हैं लेकिन आप अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी जैसे आपके हस्बैंड बाहर से आते हैं तो सबसे पहले आते ही अपने वो जो भी अपने हाथ है साबुन से धोएं, साबुन और पानी से अच्छे से धोएं, कम से कम 30 सेकंड तक हाथ धोएं। उसके बाद अपने सारे कपड़े बदलें, अपने भाप लें, क्योंकि जब तक अगर आपके हस्बैंड सुरक्षित है और आपके बाहर से कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, तो अगर आपके हस्बैंड सुरक्षित है, आपके परिवार वाले सुरक्षित है, तो आप भी सुरक्षित है। तो अपने हस्बैंड से बोलिए पूरी सतर्कता रखें, ध्यान रखें, और ध्यान रखें विशेष आपके हस्बैंड के अगर उन्हें कोई सिम्टम आते हैं तो सबसे पहले तुरंत इनिशियल स्टेज में ही डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें। देखिए, तो गुंजन जी सलाह वही है डॉक्टर वसुधा की जो कि कोरोना काल के शुरुआती दौर से कहा जा रहा है कि अगर कहीं किसी को आना जाना पड़ रहा है बाहर मजबूरी में, या फिर जरूरी है कि वो जाना ही है उसको, तो वहां पर उसको वो सावधानियां बरतनी है। वो हाथ धोना, कितनी देर तक धोना, अपने कपड़ों को आपको घर से के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं तो उनको कैसे सैनिटाइज करना है, अलग रखना है, और कैसे दूरी मेंटेन कुछ समय के लिए करनी है। और ये काम प्रतिदिन का है, और अगर दिन में 4 बार होना है तो भी होना है। इतनी सतर्कता आपको बरतनी है, आपके हस्बैंड को बरतनी है। डॉक्टर कप्तान सिंह साहब, जो बात यहां पर हम कर रहे हैं और जिसका जिक्र आपने किया, और ब्लैक फंगस को लेकर देखिए अब लोगों के मन में अलग अलग सवाल आने लगे। एक दर्शक को आपने सुना कि उनकी पत्नी को डायबिटीज है प्रेगनेंसी के दौर में, तो कहीं वो भी ब्लैक फंगस का तो शिकार नहीं होगा। डॉक्टर वसुधा ने कहा कि इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन सावधानी बरतनी है। अब इसको लेकर किस तरीके से आप लोग आयुर्वेद के हिसाब से सजेशन दे रहे हैं
क्योंकि वो तमाम चीजें जो कि आयुर्वेद में बताई जाती हैं, जो आप लोग दवा के तौर पर देते हैं, हम कोरोना काल के शुरुआती दौर से देख रहे हैं बहुत सारे लोग कंटिन्यू उसको ले रहे हैं इम्यून सिस्टम बेहतर करने के लिए। जी अतुल जी, मैं अपने दर्शकों को यहाँ ये बताना चाहूंगा कि किन्हीं गंभीर स्थिति में पहुंचने पे जब हमारे रोगियों को आपके एलोपैथिक मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, जब सांस वगैरह की दिक्कत ज्यादा होती है और उनकी स्थिति आईसीयू तक पहुंचती है, तो वहां पर एक्चुअली है क्या कि कार्टिकोस्टेरॉइड भी प्रयोग करते हैं। अब मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूंगा कि कार्टिकोस्टेरॉइड जब भी यूज किया जाता है तो हमारे जितने भी डायबिटीज मधुमेह के जो मरीज होते हैं उनमें जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो अभी हमारे पास वहां से आए हुए जो कोविड के पेशेंट थे, उनको वहां से डिस्चार्ज किया गया तो उनमें वीकनेस बहुत ज्यादा थी और डायबिटीज का लेवल भी उनका जो सामान्य भी थे उनकी भी डायबिटीज बढ़ी हुई मिल रही। तो ऐसे पेशेंटों ने जब ये रिकमेंड पूछा उससे कि सर मेरी डायबिटीज बढ़ रही है, एक पैनिक है कि डायबिटीज की कंडीशन में हमारा रोग और भी संक्रमण और भी बढ़ सकता है, वीकनेस बढ़ती जा रही। तो ऐसे रोगियों को जब मैंने बताया कि आप आयुर्वेद में जो हमारे यहाँ आयुष स्वास्थ्य दिया जा रहा है उसको ये संस्मरण पट्टी हमारे यहाँ मिल रही है, जो उत्तर प्रदेश राज्य आयुष सोसाइटी जो दिल्ली से किट दी गई है, वो किट बनाने के बाद हम अपने सारे रोगियों को बांट रहे हैं जी। मैंने उनको खान पान के लिए, जैसे मैंने बताया कि आपको चाय नहीं पीनी, आपको मीठी चीजें नहीं खानी है, अपना भोजन जो है जिसमें आपके प्रोटीन की मात्रा अधिक हो और जितना भी रफीज है वो आपको ज्यादा से ज्यादा इस तरह के सूप हैं उनको आपको लेना है। जब आपको उन मरीजों ने जब ये चाय और मीठे पदार्थ बंद कर दिए तो उनकी डायबिटीज जो 2 से 40 तक पहुंच रही थी वो अपने आप 170 पर आ गई केवल खान पान से। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, जिससे भी हम इन जो कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं इनसे हम अपने को बचा सकें। बहुत अच्छी बात आपने कही कि दवा खाने से पहले अगर आपका खान पान बेहतर है तो उसी से आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हो। और आयुर्वेद में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और जैसा आपने सजेस्ट किया अपने तमाम मरीजों को और उसका असर भी दिखाई दिया, तो उसका ख्याल भी लोगों को रखना चाहिए। हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ चुकी हैं, मंजू। मंजू बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मुझे अभी कोरोना हो चुका है थोड़े दिन पहले, लेकिन मैं डायबिटीज की मरीज हूँ, तो मुझे ये फंगस होने का डर तो नहीं है। आपको कोरोना हुआ था, पॉजिटिव थी आप? जी। और अब नेगेटिव है? जी हाँ, नेगेटिव हूँ जी। अजय मिश्रा साहब, इस सवाल का मैं चाहूंगा जवाब आप दें, मनोचिकित्सकीय सलाह आपकी जरूरी है यहाँ पर। जी जी, एक बार इनका प्रश्न फिर से बताएंगे आप? इनका सवाल यह है कि ये डायबिटिक है और अभी थोड़े दिन पहले ये पॉजिटिव हुई थी कोरोना से, लेकिन अब इनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन इनके मन में ये डर है कि क्या ये जो फंगस है, ब्लैक फंगस, इसका ये शिकार हो सकती है, इन पर खतरा है। देखिए, पहले तो अगर आप नेगेटिव हो गई हैं और आपके दिमाग से ये चीजें हटा दीजिए कि आपको म्यूकोरमाइकोसिस से दूसरे कोई दिक्कत हो सकती है। आप किसी भी बीमारी को अपने ऊपर क्यों फॉलो करती हैं? आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल रखिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए और अपने दिमाग को कंट्रोल में रखिए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये होना होता, देखिए लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज करने से ये दिक्कतें आती हैं, बट आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आपको ऐसे खतरे आने के चांसेस बहुत कम हैं। अजय मिश्रा जी, जो सवाल था मंजू का उसका आपने जवाब तो दे दिया, लेकिन अब ये कॉमन चीज है, जब कोरोना का संक्रमण हमने शुरुआती दौर में देखा था तब भी बहुत सारे लोगों में इस तरीके की चीजें शुरू हो गई। उस वक्त लॉकडाउन की स्थिति थी, फिर धीरे धीरे उसमें ढील दी गई, वो लॉकडाउन हटा, फिर उसके बाद एक आम जो जीवन का हिस्सा था, तरीका था, उस पर हम उतर गए और उसका नुकसान हमने सेकेंड वेव में झेला। अब फिर से हमें ब्लैक फंगस जैसी बीमारी या कहें उस कोरोना के संक्रमण की बीमारी, दोनों से लड़ाई लड़नी है। वहां पर आप लोगों के पास किस तरीके से मरीज आते हैं अगर उनको ये शंका होती है, और क्या उपचार आप दे पाते हैं, उनको कितना समझा पाते हैं और कितना समझ पा रहे हैं, क्योंकि डर कई बार दूर नहीं हो पाता है। देखिए, आपका जो एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। जो कोरोना का पहला दौर था उस दौरान हम बहुत ही सावधानी बरतते थे। आपने जिस तरीके से सैनिटाइज करना, घर की साफ सफाई करना, कोई भी सामान है उसको घर में लाने से पहले धोना। पर जब सेकंड दौर आया तो हम थोड़े से लापरवाह हो गए। उस लापरवाही में क्या हुआ कि बीच में अगर कहा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से कोरोना संक्रमण काफी बढ़ गया। तो हम लोग किसी भी, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कोई भी फोन कॉल्स आते हैं, कोई भी
चीजें होती हैं, तो मैं उनको यही समझाता हूं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स है वो सारी चीजें फॉलो करनी है। अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो बिना टेस्ट कराए आपको दवाइयां, जो प्रोटोकॉल की दवाइयां हैं उसको लेने की जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं कि बिना इन्वेस्टिगेशन कराए ही वो स्टेरॉइड यूज करने लगते हैं या दूसरी दवाइयां यूज करने लगते हैं। जब तक कि आपको कंफर्मेशन ना हो जाए कि आपको कोविड पॉजिटिव है, तब तक आप किसी भी प्रोटोकॉल को फॉलो मत कीजिए। कम से कम आपको जो ये प्रोटोकॉल कहा गया है कि आपको सैनिटाइज करना है, साफ सुथरा रखना है, और लॉकडाउन की स्थिति है तो घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, अगर ये सब सावधानियां आप बरतेंगे तो आपको चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और दिमाग से टेंशन हटा दीजिए कि ऐसी कोई भी बीमारियां हैं, म्यूकोरमाइकोसिस हो या कोरोना हो, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप सारे प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, कोई भी परेशानी नहीं है। यानी शरीर पर असर पड़ सकता है अगर आप अपने दिमाग पर लगातार असर डालेंगे। आप संक्रमण से तो हो सकता है कि जूझ लें और जीत में भी आप उसको तब्दील कर दें, आप जीत भी जाएं, लेकिन अगर मन में डर लगातार रहेगा तो उसका आपको भुगतान करना पड़ेगा, नुकसान आपका ही होगा। क्योंकि कई बार हमने इसी ओपीडी के जरिए जब तमाम दर्शकों के सवाल लिए तो एक दो दर्शक ऐसे भी जुड़े या कई दर्शक ऐसे जुड़े जिन्होंने कहा कि नहीं 6 बार 7 बार वो आरटीपीसीआर करा चुके हैं। ये तो एक तरीके से शंका का ही उनके अंदर भाव था और हर बार वो निगेटिव थे, फिर भी वो लगातार कर रहे थे। तो ये चीजें भी आपको नहीं करना है। हमारे साथ एक और दर्शक नवेदा हमारे साथ है। बताइए नवेदा, क्या है सवाल आपका? सर मेरा सवाल वसुंधरा गुप्ता मैम से है। मेरे पेरेंट्स दोनों, पापा मम्मी दोनों कोरोना पॉजिटिव थे। उनका HRCT हुआ था। पापा का स्कोर 15 था, मम्मी का 10 था। ठीक है, अब उनको 20 डेज हो गए, दवाई लेते थे, स्टेरॉइड्स वगैरह ले ली। अब मतलब कि मेरा मुझे पूछना था कितने दिन और दवाइयाँ चलेगी। मतलब 20 डेज हो गए दवाइयाँ लेते लेते। और क्या कहते हैं, जो है मम्मी को, पापा को बहुत ज्यादा वीकनेस है। पापा का स्कोर 15 था, इसलिए पापा को वीकनेस है। और मेरी मम्मी को डायबिटीज है और थायराइड की भी थोड़ी बीमारी है। तो अब मतलब कि अब वो लोग ठीक है, और वीकनेस कैसे, मतलब ठीक है, आप किससे जवाब चाहती हैं इसका? वसुंधरा गुप्ता मैम जी, वसुधा जी हैं। वसुधा जी बताइए, जवाब देंगे आप? जी देखिए, अगर आपके पापा और मम्मी ठीक हो गए हैं और उन्हें वीकनेस है तो इसके लिए उनको जितना मैक्सिमम डाइट है वो प्रोटीन खा सकते हैं। जैसे उन्हें पनीर दीजिए या ड्राई फ्रूट दीजिए, या वो उनकी वीकनेस खत्म करनी है। उनसे बोलिए धीरे धीरे अपनी लंग्स की जो एक्सरसाइज होती है बहुत ज्यादा एक्सेलरेट होके नहीं करना है, बहुत ज्यादा जोर लगा के नहीं करना है, लेकिन अपना धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज करते रहे अपनी लंग्स की कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए। और वीकनेस है, बीमारी है, धीरे धीरे जाएगी, लेकिन डाइट बहुत जरूरी है। अच्छा खाएं, प्रोटीन युक्त खाना खाएं, ड्राई फ्रूट में अगर डाइट अपना जो भी जूस जो लोग पी सकते हैं वो पिए। अब उनका न्यूट्रिशन है और अपनी लंग्स की एक्सरसाइज करें, धीमे धीमे हल्का फुल्का व्यायाम करें। तो नवेदा जी, आपके माता पिता जो कि अब संक्रमण से उबर चुके हैं और ठीक हो चुके हैं, लेकिन जो भी उनकी इस वक्त स्थिति है उसमें सजेशन डॉक्टर वसुधा का यही है कि उनको अच्छी डाइट दें, प्रोटीन का अच्छा इस्तेमाल करें, लंग्स की एक्सरसाइज करें, लेकिन उसमें बहुत सावधानी बरतकर, क्योंकि आपने बताया कि उस पर इफेक्ट है, उसकी वजह से स्टेरॉइड भी देना पड़ा था। तो अब उनको एक्सरसाइज करनी है, उसे बूस्ट अप करने के लिए, उसका सिस्टम और मजबूत करने के लिए, लेकिन उसको झटके से नहीं करना है, बहुत जोर देकर नहीं करना है, उसको बहुत आराम आराम से दिन में 1-2 बार धीरे धीरे करके करना है। उसमें अपने आप में बदलाव आएगा। डॉक्टर कप्तान सिंह साहब, ये जो सिम्टम्स हैं जिसका एक दर्शक अभी जिक्र कर रही थी, इसमें आयुर्वेद का कितना और रोल हो सकता है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए? क्योंकि एलोपैथ की दवाएं चली हैं, स्टेरॉइड भी दिया गया है, उसके बाद अब वो धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इफेक्ट अगर आया हुआ है, उस बीच में ब्लैक फंगस का एक मन में डर है, एक भाव भी आ गया है, तो वहां आयुर्वेद में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप इम्यूनिटी के तौर पर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं? जी अतुल जी, मैं यहाँ अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो भी ये डायबिटिक पेशेंट, एक्चुअली बाकी की रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है और पेशेंटों की, लेकिन जहाँ पर हमारे पेशेंट जो डायबिटिक हैं या थायराइड के हैं या हार्ट से रिलेटेड हैं, तो इन लोगों में वीकनेस जो है वो ज्यादा थोड़ी सी आ रही है और उसकी रिकवरी के लिए थोड़ा सा समय भी चाहिए। यहाँ मैं अपने बताना चाहूंगा कि कुछ तकनीकी खामी आ रही है। डॉक्टर कप्तान सिंह साहब, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा। एक दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, अंकित दिल्ली से। बताइए अंकित, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैं हेलो। जी बोलिए सर। मेरी वाइफ है ना सर, 7.5 मंथ प्रेग्नेंट है और अभी उसको पॉजिटिव हो गई है कोरोना। तो सर मेरे बच्चे में कितना % चांस है सर होने का उसको, कि वो पैदा होगा तो उसको हो सकता है कोरोना होगा क्या सर?
ठीक है डॉक्टर वसुधा, इसका जवाब आप देंगी? सर जी देखिए, पहले तो अपनी वाइफ को बिल्कुल उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, लेकिन इस मामले में हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि कोरोना गर्भवती महिलाओं से उनके बच्चे में बहुत कम देखने को आ रहा है। बहुत ही कम या नेग्लिजिबल केस हम कह सकते हैं जिसमें गर्भवत महिलाओं से बच्चों को कोरोना हो रहा है। ठीक है, बाकी इससे जो कोरोना का ट्रांसमिशन है वो चाहे सिजेरियन करवाए या नॉर्मल करवाए, नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू, इसके बहुत कम चांसेस है कि कोरोना बच्चे को हो रहा है। फिर भी आपकी माँ, मैं आगे के लिए सलाह दूंगी कि आपकी जो वाइफ है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड जरूर कराए। ऐसा ना हो कि कोविड पॉजिटिव सोच के वो बच्चे को फीड नहीं कराना है। जो बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है और जो न्यूट्रिशन मिलता है वो सिर्फ माँ के दूध से ही मिलता है। बिल्कुल, इसलिए बच्चे को दूध जरूर पिलाए। बच्चे को दूध पिलाते समय कुछ सावधानी जरूरी है, जैसे कि वो दूध अपनी गोदी में लेने से पहले अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें, फेस पर मास्क लगा के रखें। अगर उन्हें मान लीजिए कोई छींक या खांसी वगैरह आए डिलीवरी के बाद तो थोड़ा सा अपना मुझे फेस से ढक ले, मुंह ढक ले अपना कपड़े से, मतलब अपनी सावधानी बहुत जरूरी है। लेकिन बच्चे को हमें दूध पिलाते रहना है क्योंकि उसका इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन माँ के दूध से ही मिलेगा। ठीक है, तो अंकित जी आपकी वाइफ का भी आपको ख्याल रखना है और जब डिलीवरी होगी तो वहां पर भी क्या सावधानियां बरतनी है, और जैसा मैम ने बताया है, डॉक्टर वसुधा ने बताया है कि फीडिंग जरूर करानी है, उससे उस बच्चे की इम्यून सिस्टम बढ़ेगी क्योंकि माता के दूध से उसकी इम्यूनिटी को और ज्यादा बेहतर आप कर सकते हैं। आपकी वाइफ भी जो सावधानियां उन्होंने बताई हैं उनको अभी भी और बाद में भी बरतना जरूरी है। डॉक्टर कप्तान सिंह साहब, जो मेरा सवाल था आयुर्वेद को लेकर, आपसे अपनी बात पूरी करें। चलिए, शायद अभी भी संपर्क नहीं है। डॉक्टर अजय मिश्रा, देखिए इस तरीके के भी भाव लोगों के मन में आने लगे हैं, जैसा एक दर्शक ने अभी सवाल किया कि उनकी पत्नी जो कि 7 महीने की गर्भवती हैं और अब वो पॉजिटिव हो गई हैं, जब बच्चा पैदा होगा तो क्या वो भी उससे पॉजिटिव रहेगा, और अगर रहेगा तो फिर उसका क्या असर होगा? डॉक्टर वसुधा ने बताया कि ऐसे बहुत कम चांसेस है, बहुत ही निग्लिजेंस वाली स्थिति है, इसको लेकर हम कह सकते हैं बहुत रेयर केस होंगे, लेकिन फिर भी अगर लोगों के मन में सवाल आ रहा तो इसका उपचार एक मनोचिकित्सक के तौर पर आप क्या बताएंगे? डॉक्टर वसुधा जी ने जो बताया बिल्कुल सही बताया है कि ऐसे लोगों में चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। ये एक तरीके का मन का वहम है, लोग एंजाइटी में जी रहे हैं, लोगों को घबराहट बहुत हो रही है और छोटी छोटी बातों की टेंशन उनको दिमाग में हो रही है। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो अभी हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, उसके बारे में सोचें और किस तरीके से हमको निजात पाया जाए उस तरीके से सोचें और खास तौर से अपने दिमाग को खुश रखने की कोशिश करें। कोई भी बीमारी आपको खत्म नहीं कर सकती अगर मेंटली रूप से आप स्ट्रांग हैं। बाकी सारी दवाइयां, फिजिशियन, डॉक्टर्स जो भी हैं, डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट चल रही है, वो अपना पूरा काम कर रहे हैं और सारे लोग अपने काम पे लगे हैं। तो अपने दिमाग से वहम हटा दीजिए कि ऐसी कोई बीमारी है, अगर मुझे हो गई है तो फिर पत्नी को है तो उसके बच्चे को हो सकती है, या मेरे फादर मदर को है तो उसके थ्रू मुझे भी हो सकती है। हाँ, प्रोटोकॉल फॉलो करना है, मास्क लगाना है और जहां तक बच्चे की बात है तो वो सारी चीजें बता दें कि बहुत ही रेयर केस है, बहुत ही रेयर केस है। तो अपने दिमाग को इस टेंशन में न डालें कि ऐसी कोई दिक्कत हो सकती है उनको। ठीक है, एक दर्शक और हमारे साथ चंदौसी से मीरा जुड़ी हुई है। बताइए मीरा, क्या सवाल है आपका? मैं डायबिटीज और बीपी दोनों की मरीज हूँ। तो ये मुझे ये बताइए कि मुझे पहले कोरोना हुआ था 5-6 महीने पहले, तो अब मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये फंगस तो नहीं हो सकती मुझे कहीं? ठीक है, डॉक्टर वसुधा जवाब देंगे इसका। ये जैसे पहले भी बताया है कि अब आपको डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है। तो डायबिटीज में क्या होता है, हमारी शुगर बढ़ जाती है जिससे बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें दूसरे इंफेक्शन लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे अभी चल रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस, तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी इंफेक्शन है। तो जब भी इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो आपके शरीर पे हावी हो जाएगा। तो हमें जो करना है, अभी बहुत ज्यादा आने की नहीं सोचना है, अपनी डायबिटीज कंट्रोल रखिए। अभी भी क्योंकि आपको एक बार कोरोना हो चुका है, पूरी सावधानी बरतिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचिए। घर पर जब भी आए पूरा अपने आप को बिल्कुल सेफ और अपने हैंड्स धोने हैं। बार बार अपने हाथों को नाक, मुंह और आंखों पे लगाने से बचाना है। सावधानी बरतिए, डायबिटीज कंट्रोल रखिए, क्योंकि डायबिटीज कंट्रोल है इस समय तो हम काफी हद तक आगे आने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता मीरा आपके लिए यही है
कि चूंकि आप संक्रमित हुई थी, लेकिन अब आपकी चुनौती है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, उसको आपको हर हाल में मेंटेन करना पड़ेगा, तब आप उस फंगस से भी बच सकती हैं। खतरा है और उसका तरीका यही है कि आप सावधानी बरतें। डॉक्टर अजय मिश्रा, इस सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूंगा। देखिए, डायबिटीज को कंट्रोल कर सकती हैं, दवाओं का इस्तेमाल करेंगी या फिर योग के जरिए, जैसे भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर का भी वो एक तरीके से हो सकता है कि कोशिश करें और वो सही मेंटेन लेवल पर आ जाए, लेकिन जो मन का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है उसका इलाज क्या? मन के ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हमें अपने दिमाग को संतुलित रखना है। अगर डायबिटीज की बात करें तो कुछ क्या ज्यादातर सर्वे में पाया गया है पोस्ट कोविड भी डायबिटीज बढ़ जाता है। और जिनको डायबिटीज पहले से है, स्ट्रेस, देखिए डायबिटीज क्या होता है, एक जेनेटिक होता है, स्ट्रेस की वजह से भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़ गया तो डायबिटीज भी बढ़ने की संभावना होती है। इसके लिए अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है। अपने जो भी आपको अच्छा लगे वो अच्छी चीजें करिए। पूरा परिवार इस समय परिवार को पूरा टाइम दीजिए। जो भी मूवीज देखना अच्छा लगता है मूवीज दीजिए। घर में थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, है ना, बच्चों के साथ टाइम पास कीजिए और बीमारी को दिमाग से दूर भगा दीजिए, क्योंकि हम डॉक्टर्स बैठे हैं आपके लिए, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक दर्शक और हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं। संजय, बताइए क्या सवाल आपका? सर, मेरे पहले कोविड पॉजिटिव हुआ था। अब मेरे दिमाग में ये चलता रहता है कि कहीं आगे कोई दिक्कत ना है, हार्ट से रिलेटेड या आंखों से रिलेटेड, तो वो कैसे ठीक हो, हम क्या टेस्ट कराएं, कैसे करें? ठीक है, आपको भी डर है, उस डर का आप उपचार चाहते हैं। अजय जी, अजय मिश्रा जी, एक दर्शक और है, उनका भी यही डर है। देखिए, डर का उपचार तो एक है कि जब तक आप डर को खत्म नहीं करेंगे तो उपचार संभव नहीं है। तो सबसे पहला तरीका मैंने आपको बताया कि कोई भी बीमारी है, अगर मैं बात करूं, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे क्रिकेटर युवराज सिंह जी को कैंसर जैसी बीमारी हो गई थी, बट उन्होंने अपने दिमाग को डर से दूर भगाया। तो जब तक आप डर को दूर से नहीं, अपने दिमाग से डर को दूर नहीं भगाएंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है कि आप बीमारी से लड़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमको अपने दिमाग से डर को दूर भगाना है, हमको लड़ना है, सिचुएशन से लड़ना है। तो सिचुएशन से लड़ने के लिए ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है, साथ में दूसरी चीजें हमारे दिमाग से डर को है। अगर हमारे घर कोई पॉजिटिव हो गया है और मैं नेगेटिव हूं तो हमें करना है उसकी प्रॉपर सेवा करनी है। अगर मैं ये सोच के चलूं कि नहीं वो पॉजिटिव है, मैं भी कहीं पॉजिटिव हो जाऊंगा, मेरे दिमाग में ये ऐसा संदेश जा रहा है, तो उस संदेश को दूर भगाइए, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो। बिल्कुल, डर का उपचार आपको खुद भी करना है और अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप मनोचिकित्सकों से सलाह भी ले सकते हैं। ठीक है डॉक्टर कप्तान सिंह साहब, मैंने आयुर्वेद को लेकर आपसे सवाल पूछा था, उस बीच में तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े, अलग अलग तरीके के सवाल हैं। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो कि जिसका उपचार सिर्फ और सिर्फ आपको उस डर को दूर करके ही किया जा सकता है, जैसा डॉक्टर अजय ने बताया भी है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सपोर्टिव अगर हो, जिनका आप इस्तेमाल करते रहें, और खासतौर से आयुर्वेद जो कि हमारी एक संस्कृति, हमारी परंपरा है, और फिर से पूरी दुनिया का एक तरीके से फोकस उस पर आया है। और इस कोरोना में शुरुआती दौर से उसकी भूमिका बहुत अहम रही। एक अच्छी लड़ाई हमने लड़ी आयुर्वेद के हिसाब से भी इस संक्रमण से। आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोलें सर। जी, जैसा कि आपने बताया कि जैसे फर्स्ट फेज में हम लोगों ने आयुष के द्वारा अपने मंत्रालय के द्वारा जो भी निर्देश जारी किए गए थे उनका हमने सबका पालन करते हुए और लोगों के अंदर एक आयुर्वेद की प्रति जो विश्वास जगा है उसी की मजबूती के साथ 29 अप्रैल को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वेबिनार के द्वारा हम लोगों की एक मीटिंग ली थी, जिसमें हमारे सारे चिकित्सक और हमारे जितने डीओ थे, क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी, उन लोगों को निर्देश जारी किए थे। उन्हीं के तहत हम लोगों ने लोगों के अंदर एक आयुष कवच जो ऐप है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि पिछली बार जो है आयुष कवच का उपयोग हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया था। इस बार भी हम लोग आयुष कवच ऐप को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनके लिए प्रेरित करें। इस ऐप के जरिए एक्चुअली आप घर बैठ के अपने जो भी अपने लक्षण हैं या अपनी परेशानियां हैं उनको हमारे एक्सपर्ट आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप संपर्क करके और अपना इलाज ले सकते हैं। एक तो काम ये, दूसरा था आयुष किट का। तो आयुष किट का जो निर्देश था माननीय मुख्यमंत्री जी का, उस आयुष किट को हम लोग पर डे अपने राजकीय चिकित्सालयों के द्वारा, अपने कर्मचारियों के द्वारा, जहां भी इस तरह के लक्षण हैं, लोग ऐसे पाए जाते हैं, आरआर टीम में भी हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक लगे हुए हैं, वो जहां जाते हैं तो अपने साथ किट लेके जाते हैं। जो भी पॉजिटिव आते हैं उनको आयुष जो किट है, है, अणु तेल है और ये सारी चीजें
जो भी हैं उनमें उनको देते हैं, उनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। अब आपको अतुल जी यहाँ ये बताना चाहूंगा कि जो एक मानसिक प्रेशर लोगों के अंदर बन रहा है, जिसकी बार बार बात आ रही है सभी दर्शकों के द्वारा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद का जो एक सिद्धांत है, स्वस्थ स्वार रक्षणम आतुरस विकार कृष्णम, यहाँ पर स्वस्थ स्वार रक्षणम, तो जो स्वस्थ व्यक्ति है इस संक्रमण काल में हमें ये बहुत ध्यान देने की बात है कि हमारे जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको हम स्वस्थ कैसे रखते हैं, जिसकी एक परसेंटेज बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को केवल जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए हम लगभग 97% लोगों को हम इससे बचा ले जाएंगे। केवल हमको वो प्रोटोकॉल जो है उसको हमें करना है। अब बात आती है रोगियों की। जो हमारे रोगी हैं वो केवल बहुत ही कम परसेंटेज में है, लेकिन है तो ऐसे एक साधारण लक्षणों के हैं और एक गंभीर लक्षण। तो साधारण लक्षणों के लिए आप बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी कोई इस तरह के लक्षण आते हैं, आप कहीं भी हैं, तो हर जनपद में आयुर्वेदिक जो भी चिकित्सक है वो टेलीमेडिसिन से भी ऐड है, आप उससे सलाह ले सकते हैं। आपके नजदीक जहाँ कोई राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय हो वहां से आप औषधियां भी ले सकते हैं और वो किट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इस संक्रमण को, इस जंग को, जो जंग बता रहे हैं, इसको हम बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी जीत सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन सावधानी बरतनी है। चाहे आयुर्वेद का आप इस्तेमाल करें, आप एलोपैथ का इस्तेमाल करें, होम्योपैथ का इस्तेमाल करें, लेकिन तीनों ही अगर हम देखें उन क्षेत्र के विशेषज्ञों से जब हम बात करते हैं, डॉक्टर से हम बात करते हैं, तो वो एक चीज तो कॉमन कहते हैं कि वो है कि आपको इससे डर को हटाना है और जो सावधानियां बरतनी है, दवा का कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ डॉक्टरों के सलाह पर ही करें। और उसके साथ साथ अगर स्पेशली मैं आयुर्वेद के हिसाब से बात करूं तो शुरुआती दौर से ही जो तमाम चीजें आयुष मंत्रालय की तरफ से कही गई, लोगों ने अपने तमाम डॉक्टरों से संपर्क साधकर उनका इस्तेमाल किया, वो आपको कंटिन्यू रखना है। उसमें आपको सपोर्ट ही मिलेगा, उसका कोई नुकसान नहीं है। डॉक्टर वसुधा, आपका फाइनल कमेंट ही चाहूंगा एक बार फिर से, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए वो जो मुख्य बिंदु हैं आप दोहराएं, ताकि और भी दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उन तक भी ये सही सूचना पहुंचे कि वो कैसे डर से भी जीते, संक्रमण से भी जीते। अगर वो गर्भवती हैं तो अपने बच्चे को सुरक्षा दें। किसी के मन में अगर ये भाव आ रहा है कि कल को जब बच्चा पैदा होगा तो क्या वो भी संक्रमित है, तो उसके लिए क्या नियम है और क्या सुझाव है, और साथ में अपना भी वो ख्याल कैसे रखें? जी अतुल जी, सबसे पहले तो गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से ध्यान रखें कि उन्हें भीड़-भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है। जहां तक हो सके अननेसेसरी हॉस्पिटल विजिट नहीं करनी है। अगर पॉसिबल है तो हम टेली कंसल्टेंसी से, फोन के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। डिलीवरी से पहले अगर आपको 4 विजिट भी करनी है, इस समय कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है प्रेगनेंसी में, तो वो बेहतर है। बाकी अन्य परिवारीजन भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि घर के बाहर का जो संक्रमण है वो आपको घर के अंदर नहीं लाना है। क्योंकि अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके जो घर में जो गर्भवती महिलाएं हैं और जिस नवजात शिशु पैदा होने वाला है, वो दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। गर्भवती महिलाएं, अगर आपको संग में कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, या कोई श्वास संबंधी कोई दिक्कत है, तो ध्यान रखें, विशेष सतर्क रहे। कोई भी सिम्टम आते ही, सर्दी, खांसी, बुखार, तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और ज्यादातर केसेस से जो नवजात शिशु होता है उसे मां से कोविड नहीं हो रहा है, और जब बच्चे का बर्थ हो जाए उसके बाद विशेष रूप से मेरी यही सलाह है कि पूरी अपनी हाइजीन मेंटेन करते हुए, अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करते हुए, मास्क लगाते हुए नवजात शिशु को दूध जरूर पिलाएं। उससे उसकी इम्यूनिटी मिलेगी, उसको पोषण मिलेगा। चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसुधा हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय मिश्रा जी आपका, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर कप्तान सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी। तो इस वक्त में जो ओपीडी में हमने चर्चा की और तमाम तरह के सवाल जो कि लाजमी सवाल है, मन में आना जरूरी है या लाजमी है, तो वो दर्शकों ने पूछा भी और उसका जवाब भी हमारे डॉक्टरों ने दिया कि आप कैसे इस लड़ाई को लड़ सकते हैं और उसमें आपको किन सावधानियों को बरतना है, क्या खास ख्याल रखना है अगर संक्रमित हैं भी, या फिर आपके मन में भाव आता है कि आप डायबिटिक हो गए हैं या डायबिटिक हैं, या फिर ब्लड प्रेशर है, कोई और सिम्टम है, आपने स्टेरॉइड लिया हुआ है, उसकी वजह से क्या आप ब्लैक फंगस का शिकार हो सकते हैं। सावधानी सबसे जरूरी है। बाकी अगर बीमारी है तो उससे लड़ने के लिए और उससे सुरक्षित करने के लिए दवाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टरों की सलाह है। तो कोरोना के हालातों के मद्देनजर इंडिया न्यूज यूपी और आईटीबी फाउंडेशन आपसे अपील करता है कि बुखार,
खांसी या जुकाम होने पर सीधे दवा की दुकान पर जाकर दवा ना लें, पहले किसी डॉक्टर से संपर्क करें, कोविड टेस्ट करवाएं और अगर रिजल्ट पॉजिटिव भी आता है तो बिल्कुल भी ना घबराएं। खुद को आइसोलेट करें, किसी के भी संपर्क में आने से बचें, डॉक्टर की बताई हुई दवा जरूर लें। अगर आपको बुखार है, खांसी है या जुकाम है तो सीधे केमिस्ट से दवा ना लें, डॉक्टर से सलाह लें और कोविड टेस्ट जरूर करवाएं। पॉजिटिव आने पर घबराएं नहीं, खुद को आइसोलेट करें और डॉक्टर की बताई हुई दवाओं का सही तरीके से सही समय पर सेवन भी करें। चलिए तो फिलहाल इस ओपीडी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।